ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यह मैं 7 वर्ष 7 या 8 क्लास में पढ़ती थी, तब से करती हूँ। राम राज्याभिषेक रामचरितमानस के 903 पेज में है। इसको करने से घर में राम राज्य आते हैं, सुख शांति होता है, भगवान राम की कृपा बनी रहती है। छोटी सी आसन कोस की चटाई पे बैठ के और इस तरह रामायण का पाटा रखकर और भगवान रामचरितमानस का पाठ करें। काकभूसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी गरुड़राज जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों का समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मने अनुराग, तुरंत दीव सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहस मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रण आए सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विप्रण दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्बि बजाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण आयाचकों को आयाचक बना दिया।
यानी मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद। नवदुदुम्भी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अक्षरविंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन धनुषि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नभे अम्बुधर बर गाते अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगे अंगिनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सिया राम। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र छवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं और चौड़ी छाती है। जो मनुष्य उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती, शेष और वेद निरंतर ही उनका वर्णन करते हैं और उनका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ किन्हीं अति आदर कृपा निधान। लख्यु न काहू मर्म कछु, लगे करन गुणगान। सिया राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय परत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणिन पर। जय नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जय ज्ञान मान विमति तब भव हरनि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि। दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि। भवनाथ सो संबामहि। जे चरण शिवे अज पूज रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी।
नखनिगता मुनिवंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुतवन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दंद मुकंद राम रमेश नीत भजामहे अव्यक्त मूल मनादितरु तत्वचारि निगमागम भने सटकंद शाखा पंच बीसे अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जही आश्रित रहे फलवत फूलत नवल नित्य संसार विपट नमामहे जे ब्रह्मा जम दैत्य मनुभव गम में मन पर ध्यावही ते कहु न जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह वर मांगही मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही सबके देखत वेदन बिनती किन्ह उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म अगार सिया राम बिनती सुन शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर सिया राम श्यावर रामचंद्र की जय। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लवणयुक्त, हे राजाओं की शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करती हूँ। मैं सीता जी सहित आपको नमस्कार करती हूँ। हे हरि, आपकी दुस्तुर माया के विभूषित होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के माया से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है हरि, उन्हें देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को भी पाकर हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। और जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका ही नाम जप कर बिना परिश्रम से भवसागर तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे ही हम आपका स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रजक स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक में पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, ब्रज, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपकी इन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य ही भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं हैं, 6 तने और 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठी 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसके आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार विश्व स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। इस प्रकार जो ब्रह्मा का ध्यान
करते हैं वैसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य ही आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा की धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके ही चरणों में प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दोरी महामही भूरी रुजा। रजनी चरविंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडल चारु तरम घृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावर भूली पड़े। बहुरोग वियोग निलोग हुए है भवद्रंधे निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज प्रेम न जे करे थे। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक सुधे। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारंधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद माने हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदिनी कंदे द्वंद्वधनम महिपाल विलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगेऊ हरसि देहु श्रीरंग
पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। भरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। सिया राम। हे राम, हे रमारमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही वर मांगती हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण के विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों और कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भीलनी ने मनुष्य रूपी हिरणी के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरि, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए उन पावन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोग और वियोग और दुखों के मारे हुए हैं, वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। परंतु जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपकी चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद। उनको संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख समान है। इसलिए मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदरों को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजती हूँ, आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। हे हरि, आपका नाम जपती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं निरंतर आपको प्रणाम करती हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, द्वंद्व समूहों को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वर मांगती हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बांदरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लखन लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, सीताराम, जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस का ये राम राज्याभिषेक पाठ समाप्त हुआ। अब आरती कर लेते हैं। सखिए आरती उतारो सीताराम की,
करुणा निधान के न सखी है आरती उतारू सीताराम की करुणा निधान के न ये है पूरन ब्रह्मखंडा इनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडा ये है पूरन ब्रह्मखंडा इनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडा लाए जनक राज घरे ऐसन में हमान के करुणा निधान के न ये है ब्रह्मा विष्णु महेशा इनसे उपजे कोटि कोटि विनेशा ये है ब्रह्मा विष्णु महेशा इनसे उपजे कोटि कोटि विनेशा ये तो ऋनिया कहाए हनुमान के करुणा निधान के न सखी है आरती उतारू सीताराम के करुणा निधान के न जो कोई आरती की गावे भक्ति प्रेम रसीली पावे जो कोई आरती की गावे भक्ति प्रेम रसीली पावे शोभा कहलो न जाला सीताराम के करुणा निधान के न शोभा कहलो न जाला सीताराम के करुणा निधान के न बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा शंकर हृदयारविंदे भुवं भवानी शहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यमा देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि जशो जय। बोलिए श्री सीताराम जी की जय। श्री कृष्ण नमः। श्री कृष्ण नमः। भूल चूक क्षमा करें प्रभु।